प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबको खुशहाल हूं। प्रियो, आज हम एक ऐसे विषय पर मनन करेंगे जो हर व्यक्ति के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, और वो है समृद्धि। लेकिन हम इस विषय को दुनिया की दृष्टि से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन के प्रकाश में देखेंगे। आज का विषय है सच्ची समृद्धि की कुंजियां। अर्थात अब हम पढ़ने जा रहे हैं और सीखने जा रहे हैं कि सच्ची समृद्धि को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी कुंजियां हैं, या उसका क्या मार्ग है, या फिर सच्ची समृद्धि को प्राप्त करने का रहस्य क्या है। प्रिय, सबसे पहले हम बाइबल के अनुसार समृद्धि की परिभाषा देखते हैं। बाइबल के अनुसार समृद्धि केवल एक भौतिक धन नहीं है, बल्कि एक पूर्ण जीवन है जिसमें आत्मिक, मानसिक और सामाजिक संतुलन होता है। हम पढ़ते हैं 3 यूहन्ना 3 अध्याय और 2 पद, और वहां पर लिखा हुआ है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। प्रियो, ये पद हमें स्पष्ट करता है कि सच्ची समृद्धि का आरंभ आत्मा से होता है। यदि आत्मा समृद्ध है तो बाकी जीवन के सभी क्षेत्र भी फलते और फूलते हैं। अर्थात समृद्धि जो है वो प्रतिनिधित्व करती है हमारे आत्मिक, मानसिक और सामाजिक जीवन में संतुलन का, और इसके साथ हमारे जीवन में आत्मिक समृद्धि का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आत्मिक समृद्धि है वो हमें आत्मिक विकास से प्राप्त होती है। जब आत्मिक विकास होता है तब हम आत्मिक रूप से समृद्ध होते हैं और अपने जीवनों के हर क्षेत्र में हमें सफलता प्रदान होती है। अब आइए हम आगे देखते हैं कि समृद्धि का स्रोत क्या है, अर्थात a source of prosperity क्या है। और हम देखते हैं कि समृद्धि का स्रोत परमेश्वर पिता है। हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 8 और 18। वहां पर लिखा हुआ है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति कम प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। प्रिय, समृद्धि की जड़ें हमारी मेहनत में नहीं बल्कि परमेश्वर की कृपा और आशीष में होती है। यहोवा वही है जो हमें अवसर देता है, जो हमें सामर्थ्य देता है और हमें बुद्धि देता है कि हम अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करें। प्रिय, समृद्धि का स्रोत परमेश्वर पिता है। आइए आगे हम देखते हैं आज्ञाकारिता और समृद्धि का संबंध क्या है। हम पढ़ते हैं यहोशू 1 और 8 में, वहां लिखा हुआ है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। सुप्रिय, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ही समृद्धि की कुंजी है। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं तब वो हमारे कामों को सफल होने की आशीष देता है। प्रियो, समृद्धि यदि हम होना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना होगा। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं आत्मिक समृद्धि का महत्व क्या है। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 6 और 33 में, परंतु पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। प्रियो, इस दुनिया की हर एक चीजों को प्राप्त करने के लिए या इस दुनिया में समृद्ध होने से पहले हमें आत्मिक समृद्धि की खोज करना है। जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं तो वो हमारी भौतिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। प्रियो, जब हम इस संसार में समृद्ध होना चाहते हैं भौतिक चीजों से, तो उससे पहले हमें आत्मिक रूप से समृद्ध होना होगा, और वो कैसे? परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करके। आइए
आगे हम देखते हैं समृद्धि और उदारता का क्या संबंध है। प्रियो, बाइबल हमसे कहती है कि समृद्धि का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी होना चाहिए। नीति वचन 11 और 25 में लिखा हुआ है, उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। अर्थात उदार व्यक्ति समृद्ध तो होगा और जो दूसरों की मदद करता है उसकी भी मदद परमेश्वर पिता करता है। अर्थात परमेश्वर हमें आशीष इसलिए देता है कि हम दूसरों के लिए आशीष बने। सो प्रियो, जो कुछ भी परमेश्वर हमें आशीष के तौर पे देता है और हमें समृद्ध बनाता है उसका उपयोग हमें दूसरों की भलाई के लिए भी करना चाहिए। आगे हम देखते हैं छठवीं बात, लालच और झूठी समृद्धि का खतरा। पहला तिमुथियुस 6 और उसका 10वां पद, वहां लिखा हुआ है, धन का प्रेम सब प्रकार की बुराई की जड़ है। प्रियो, धन बुरा नहीं है, लेकिन जब हम धन के पीछे भागते हैं और धन कमाने में अपना पूरा समय लगा देते हैं तब धन हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। और संसार की समृद्धि अस्थायी है प्रियो, लेकिन आत्मिक समृद्धि शाश्वत है, वह अनंत काल तक के लिए है। सो हमें आत्मिक उन्नति करना है, आत्मिक समृद्धि की ओर बढ़ना है और जैसे जैसे हम आत्मिक समृद्धि में परिपक्व होते जाएंगे वैसे वैसे परमेश्वर पिता हमें भौतिक चीजों की भी समृद्धि से भरते चला जाएगा और हम परमेश्वर से दूर नहीं जाएंगे बल्कि हम परमेश्वर की और नजदीक बढ़ते चले जाएंगे। प्रियो, यीशु का उदाहरण, यीशु मसीह जो है वो एक सच्ची समृद्धि का उदाहरण है और वो हमें शिक्षा देते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और 9वां पद कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। सो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भी निर्धनता में जन्मे परंतु जीवन भर सरलता का जीवन उन्होंने जिए और उनके पास अनमोल खजाना था, अर्थात परमेश्वर का वचन, आत्मिक सामर्थ और दूसरों की सेवा करने वाला हृदय उनके पास था। ये सच्ची समृद्धि है। सो सच्ची समृद्धि जो होती है वो आत्मा को बचाती है और दूसरों के लिए आशीष बनती है। सो प्रियो, आइए हम भी दूसरों के लिए आशीष का कारण बने और दूसरों को परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आए, है ना, आत्माओं को बचाएं। आगे हम देखते हैं समृद्धि और विश्वास की परीक्षा। प्रियो, बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम समृद्धि प्राप्त करते चले जाते हैं और फिर हम परमेश्वर से दूर होते चले जाते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन हमसे कहता है लूका 16 और 10 में, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। सो प्रियो, जब परमेश्वर पिता हमें समृद्ध करता है, ठीक है, उस समय हमें अपने आप को नम्र रखना है, आज्ञाकारी बनाना है और अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर रखना है, अर्थात अपने जीवन में परमेश्वर पिता को प्रथम स्थान देना है। तब परमेश्वर पिता हमें और भी समृद्ध बनाएंगे, क्योंकि जब हम थोड़े में विश्वास योग्य बने रहते हैं तभी परमेश्वर पिता हमें और भी ज्यादा वस्तुओं का भंडारी बनाता है और हमें समृद्ध करता है। प्रियो, कठिनाइयों में भी समृद्धि की आशा होती है। हमारे जीवन में चाहे कैसा भी कठिनाइयों भरा समय क्यों ना हो, परंतु हमें समृद्धि की आशा हमेशा बनाए रखना चाहिए। हम पढ़ते हैं अय्यूब के विषय में, अय्यूब 42वां अध्याय और 10वां पद, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब परमेश्वर ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। सो प्रियो, समृद्धि
कि जब हम कष्टों में होते हैं उस समय भी परमेश्वर पिता भी, जब हम विश्वास रखते हैं और आज्ञाकारी बने रहते हैं, तब भी परमेश्वर पिता हमें दुगनी आशीष देता है, दुगने तौर से समृद्ध बनाता है। सो प्रियो, समृद्धि का अर्थ केवल वर्तमान वैभव नहीं है, बल्कि परमेश्वर की योजना पर विश्वास करना और उसकी प्रतिज्ञाओं को मानना, उस पर विश्वास करते रहना और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, यही है समृद्धि का राज्य और कुंजिया। सो प्रियो, हम देखते हैं कि समृद्धि एक आशीष है, पर ये कब एक आशीष है? जब हम परमेश्वर की लिए कार्यों को करते हैं और इस समृद्धि का उपयोग परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करते हैं। प्रियो, ये समृद्धि तब हमारे लिए आशीष है जब हम एक पवित्र जीवन जीते हैं, जब हम दूसरों के प्रति सेवा करने का मन रखते हैं और जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलने की लालसा रखते हैं, ना केवल लालसा रखते हैं पर चलते हैं, तब परमेश्वर हमें आशीषित करता है और समृद्ध बनाता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और जो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करता है सो सफल होता है। सो प्रियो, परमेश्वर की व्यवस्था की ओर अपने मन को लगाएं, परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहें, उसकी आज्ञाओं को माने, ताकि जो कुछ भी कार्यों को हम करेंगे परमेश्वर पिता उन्हें सफल बनाएंगे और हमें समृद्ध करेंगे। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू ही समृद्धि का सच्चा स्रोत है। हमें ऐसी समृद्धि दे जो आत्मा को संतोष दे, हमारे हृदय को नम्र करे और जीवन को सेवा करने के लिए प्रेरित करे। प्रभु यीशु मसीह, हमें इस संसार की झूठी चकाचौंध से दूर रखिएगा। अपने राज्य और धार्मिकता की खोज करने वाला आप हमें बनाइएगा। प्रभु यीशु मसीह, आपके पवित्र और मीठे नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। आमीन।